ओए चल ये जूता साफ कर। ये क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम? आपके नौकर गुलाम का बेटा हूँ मैं। तो क्या आप अपनी औकात भूल गए हो? मुझे जूता साफ करने के लिए क्यों बोला आपने? जूता तो आपको साफ करना ही पड़ेगा। तेरी और तेरे बाप की जुबान बहुत चलने लग गई है आजकल। उसको तो शाम को बताता हूँ मैं। ओ हेलो, बाप पर तो जाना भी नहीं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ जूता साफ करने का कहा है और मुझे जूता चलाना भी आता है। और ये आपके किए हुए गुनाह ही हैं जो मुझे उतारने हैं। गुलाम आज थोड़ी देर तक रुकना होगा, वो क्या है ना, मेहमान आ रहे हैं। सर मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे बेटे के एग्जाम हैं, उसका ध्यान रखना पड़ता है ताकि उसका टाइम जाया ना हो। कौन से एग्जाम्स हैं उसके? CSS का इम्तिहान है उसका और मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके पढ़ने के लिए, क्योंकि इम्तिहान में से थोड़े से दिन रहते हैं ना, इसलिए। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि तुम जैसे लोग ऐसे ख्वाब कैसे देख सकते हैं। तुम्हें पता भी है कि CSS क्या होता है? अगर तुम जैसे लोग एसी की कुर्सी पर बैठने लगे तो क्या होगा हमारे मुल्क का? मुल्क आगे बढ़ेगा और मेरा बेटा वो करेगा जो आप जैसे लोग अख्तियार होने के बावजूद आज तक नहीं कर सके। ओए बहुत जुबान चलने लगी है ना आजकल तेरी। रुक एक मिनट। साफ कर ये जूते। सर मैं नौकर जरूर हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ इज्जत है। मैं ये जूते साफ नहीं करूँगा। ठीक है, तुझे पता है ना मेरा बाप कौन है? CSS का इम्तिहान वही लेता है। तो बिना जूते साफ किए तेरा बेटा ऐसी नहीं बन सकता। चल जल्दी से जूते साफ कर। हो गए जूते साफ सर। शायद अब तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ गई होगी और अपने बेटे से बोल भूल जाए ये सब कुछ, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि तुम जैसे लोग हमारी बराबरी में आकर बैठें। चल अब निकल यहाँ से। और आज मैं ऐसी बन गया हूँ, आ गया हूँ तुम्हारी बराबरी पर। क्या कर लोगे मैं बताता हूँ तुम क्या करोगे। लो जूता, इसे साफ करो। तुम्हारे बाप के खिलाफ मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, वही काफी होंगे उसे जेल भेजने के लिए। जल्दी से जूता साफ करो, नहीं तो आप जानते हो कि मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ। हो गया साहब। और साहब प्लीज मेरे बाबा को नौकरी से मत निकलवाना। ये सही तरीका है आपका बात करने का। मैं सिर्फ आप लोगों की बराबरी नहीं करूंगा, बल्कि मेरे बराबर जो खड़े गलत लोग हैं उनको भी वहाँ से हटाऊंगा। आपके बाबा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं, उनको तो जेल जाना ही पड़ेगा। आप दुआ करना मैं आपसे दोबारा ना मिलूं। जब हम किसी को नीचा दिखाकर उससे छोटे काम करवाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उस शख्स की तकदीर का फैसला सिर्फ उसकी मौजूदा हालत पर नहीं होता। जब किसी को पढ़ने, सीखने और अपनी तकदीर बदलने का मौका मिले तो वो कुछ भी कर सकता है। और किसी इंसान को कमतर समझना गलत है। इंसान की हकीकत उसकी मौजूदा हालत से कहीं ज़्यादा होती है और उसकी तकदीर सिर्फ उसके हाथ में ही होती है जो वो खुद अपने लिए लिखता है।